आप सबों का मैं लुगुन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम और अभिनंदन करता हूं। हम लुगुन परिवार आपके प्रति आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे जो निमंत्रण उसे साहस स्वीकार किया है और हमारे इस धन्यवादी क्रिस्तियाग की खुशी में शरीक होने के लिए उपस्थित हैं। हमारी खुशी को दोगुना करने के लिए आए हैं। तो आप सबों को
और एक बार मैं दिल के गहराइयों से स्वागतम कहता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो अभी इस वक्त हम सिस्टर अनिमा के नाम से जो हम यहाँ उपस्थित हैं, उनके जीवन पर संक्षिप्त रूप से 2 शब्द सुनेंगे। अनिमा लुगुन DSA की जीवनी। आदरणीय सिस्टर अनिमा लुगुन DSA, यहाँ उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बंधु, धर्म बहने, दूर दराज से आए सभी अतिथिगण, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। सचमुच में आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, कारण कि सिस्टर अनिमा लुगुन DSA का अंतिम मिसा समारोह में शामिल होने के लिए हम सभी यहाँ जमा हुए हैं। आज के इस पावन बेला में सिस्टर अनिमा लुगुन का जीवन सफर के बारे में जानने हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सिस्टर अनिमा लुगुन का संक्षिप्त जीवनी आप सबों को बताना चाहता हूँ। सिस्टर अनिमा, आपका जन्म 29 फरवरी सन 1988 ईस्वी में गांगुटोली पल्ली स्थित झिरीपानी बेड़ाटोली गांव के एक आदर्श ख्रिस्तीय परिवार में हुआ। सिस्टर अनिमा के पिताजी श्री ऑस्कर लुगुन एवं माता श्रीमती सिसिलिया लुगुन है। सिस्टर अनिमा के माता पिता दोनों कुशल मंगल हैं। 6 भाई बहनों में सिस्टर अनिमा का स्थान तीसरा है। सिस्टर अनिमा बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। सिस्टर अनिमा अब चाहती थी कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करूं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने का अवसर आपको नहीं मिला। अतः आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। अपने मंजिल पहुंचने में आपको जीवन में कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी सिस्टर अनिमा आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए कभी हार नहीं मानी और हिम्मत के साथ निरंतर आगे बढ़ती गई। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो तो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। सिस्टर अनिमा की पढ़ाई पहली तथा दूसरी कक्षा RC प्राइवेट विद्यालय झिरीपानी में हुई। कक्षा 3 से 5वीं तक RC विद्यालय चुंदाटोली में हुई। कक्षा 6वीं से 7वीं तक GAL मध्य विद्यालय डोभापानी में की। कक्षा 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई जयंती उच्च विद्यालय गांगुटोली में की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पार्वती शर्मा इंटर महिला कॉलेज सिमडेगा से पूरी की। कहा जाता है कि इतिहास वही बनाता है जो जीवन में संघर्ष करता है। कहा जाता है कि इतिहास वही बनाता है जो जीवन में संघर्ष करता है। सिस्टर अनिमा, आपने धर्मसंघीय जीवन का प्रशिक्षण इस प्रकार से शुरू किया। सन 2011 ईस्वी में संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म समाज रांची गुमला प्रोविंस में प्रवेश की। अभ्यर्थी के रूप में 6 माह का प्रशिक्षण संत अन्ना समुदाय सामटोली सिमडेगा में की। प्रार्थी के रूप में सन 2012 से 2013 2 वर्ष प्रोविंशियलेट गुमला में की। नवशिष्य अवस्था सन 2014 में 1 वर्षीय प्रशिक्षण सामलोम रांची में की और सन 2015 में द्वितीय वर्ष की नवशिष्य अवस्था की पढ़ाई कुनकुरी से पूरी की। इस तरह से सिस्टर अनिमा, आपने 4 साल की सफल धर्मसंघीय प्रशिक्षण के बाद 8 दिसंबर 2015 ईस्वी को
रांची महाधर्म प्रांत के सहायक ग्रामाध्यक्ष अति मान्यवर थियोडोर मस्करेनस के द्वारा रांची सामलोम पल्ली में प्रथम मन्नत ली और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर तथा लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। इस आदर्श वाक्य के अनुसार प्रभु ने सिस्टर अनिमा लुगुन को सेविकाई कार्य के लिए चुन लिया। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िए से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। प्रथम मन्नत के बाद आपने 6 माह जूनियर कोर्स के लिए माता बेरनाडेट फॉर्मेशन हाउस हुलहुंडू रांची भेजी गई। 9 जून 2016 से 21 जून 2018 तक संत अन्ना जीतूटोली समुदाय में सहायक शिक्षिका के रूप में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी। उसी बीच 2 जुलाई 2017 को 3 माह के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए पत्थल गांव गई। तत्पश्चात 21 जून 2018 से 3 अप्रैल 2019 तक अर्थात 9 माह की सिलाई प्रशिक्षण के लिए भोपाल मध्य प्रदेश भेजी गई और सन 2019 में अपना प्रशिक्षण पूरा की। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद 3 अप्रैल 2019 से 2022 तक संत अन्ना प्रोविंशियालेट गुमला में सहायक सिलाई इंचार्ज के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। 14 जनवरी 2022 को अरमाई गुमला में 5 माह की आध्यात्मिक कोर्स की। इसके बाद पुनः 6 माह के लिए माता बेरनाडेट फॉर्मेशन हाउस हुलहुंडू रांची में दर्शनशिप कोर्स की। इस तरह से ईश्वर ने सिस्टर अनिमा को लोगों की सेवा के लिए विभिन्न परिस्थितियों को सामना करते हुए सदा के लिए अपना बना लिया। सिस्टर अनिमा, आपने अंतिम मन्नत 30 नवंबर 2022 को संत पैट्रिक चर्च गुमला में अर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो महाधर्म प्रांत रांची से लिया। अंतिम मन्नत के बाद सिस्टर अनिमा, आप एक धर्म बहन और सिलाई इंचार्ज के रूप में गुमला में कार्यरत हैं। आज प्रभु आपको कहते हैं, याद रखें कि दुख तकलीफ क्रिस्तीय जीवन का गौरवमय चिन्ह है। सुख दुख तो जीवन का जंजाल है। दुखों से घबराओगे तो बन जाओगे कंगाल। जिंदगी यही तो है जिसमें मिलती धूप छाँव। आज मिले हैं आंसू तो कल मिलेंगी खुशी। खुशी के मौके पर दिल से धन्यवाद आपको। सदा आपके जीवन में रहे खुशियाँ का प्रवेश। खुदा हर नज़र से बचाए आपको, चांद सितारों से ज़्यादा सजाए आपको। दुख क्या होता ये कभी पता न चले, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। दुख क्या होता है पता न चले, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। तो आइए हम सब मिलकर इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद स्वरूप तन मन दिल से एक पवित्र बलिदान मिस्सा पूजा में भाग लें। ए खुदा, तेरी जमानत में हमें भी याद रखना। हम रहे ना रहे, हमारी दीदी सिस्टर अनिमा को सही सलामत रखना। ए खुदा, तेरी जमानत में हमें भी याद रखना। हम रहे ना रहे, हमारी दीदी सिस्टर अनिमा को सही सलामत रखना। धन्यवाद। अभी जाल की आशीष होगी, उसके तत्पश्चात मिस्सा बलिदान शुरू होगा। प्रिय भाइयों
और बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनतापूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दे, या हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। ईश्वर हम पर कृपा करे कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उससे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा में जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवन झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सब बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरी मुक्ति के योग्य बन जाएंगे। क्या प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलीशा ने जल स्रोत से नमक डाला ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए वहाँ शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा,
आदि ख्रिस्तियाग को विश्वास पूर्वक चढ़ाएं और ईश्वर के आशीष हम कृपाओं की कामना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सचय आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम इस पंडाल में उपस्थित हैं। इस पावन बेला में, आज के इस खुशी के दिन में, आनंद के दिन में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, सिस्टर अनिमा के जीवन के लिए, हम सबों के जीवन के लिए और ईश्वर से जो भी हमें कृपाएं मिली है, आशीषें मिली है, उन सभी कृपादानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, और उसे भी ईश्वर को संतुष्टि नहीं मिली और ईश्वर शुरू से ही और अभी भी रहस्यमय ढंग से विभिन्न व्यक्तियों को बुलाते हैं, चुनते हैं अपने मिशन को बरकरार रखने के लिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और उनमें से सिस्टर अनिमा लुगुन भी एक हैं, जिसे ईश्वर ने संत अन्ना धर्म संघ में डाल दिए हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे, नबी ईसायास को ईश्वर कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हम में से हर एक व्यक्ति चाहे पापी हो, कैसे भी हो, पर हम सब ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। यदि हम ईसायास नबी के पुस्तक अध्याय 6 में पढ़ेंगे, हम पाते हैं जब ईश्वर ने नबी ईसायास को बुलाया तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरा मुंह, मेरा जो जीभ है अशुद्ध है, मैं क्या बोलूं। फिर नबी ईसायास को वाणी सुनाई दिया, तो मैं किससे भेजूं। तब नबी ईसायास ने ईश्वर की बुलाहट को साहस स्वीकार किया और कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक वैसा ही सिस्टर अनिमा लुगुन ने अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को सामना करते हुए ईश्वर के उस वाणी को अपने जीवन के अंतरात्मा में सुने और ईश्वर के उस बुलाहट को स्वीकार की और अंतिम मिनट के समय उन्होंने मैं प्रस्तुत हूँ कहकर कलीसिया के सामने प्रभु के उस वाणी का प्रत्युत्तर दी और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित की है। और आज के इस दिन में हम लोग का यहाँ उपस्थित होने का यही कारण है कि हम ईश्वर को उसकी महान कृपाओं के लिए, दया के लिए धन्यवाद दें। शायद हमारे धन्यवादी से ईश्वर को कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर की महिमा करने से शायद ईश्वर को कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि मिलेगा तो हम सबों को मिलेगा।
ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है, हमारे धार्मिकता के लिए, हमारे बुलाहट के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिकता के लिए और हमारे उद्धार के लिए। न केवल आज बल्कि जीवन भर हमें धन्यवादी, ईश्वर के प्रति धन्यवादी रहना अति आवश्यकता है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को झांक कर देखें। हमारा जीवन सुंदर जीवन, बुलाहट जीवन सुंदर जीवन, पारिवारिक जीवन सुंदर जीवन, लेकिन इस सुंदर जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम। और ईश्वर को भी हमारे उस सुंदर जीवन के लिए कठिन लगता है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रति मुनमुनाते हैं, पाप करते हैं। तो आइए हम उन क्षणों को याद करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम इस पवित्र में बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को योग्य बना पाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इन सेविका अनिमा लोगुन में बपतिस्मा की कृपा को इस तरह पोषित होने दिया कि ये तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने सके। इन्हें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार ये परामर्श के मार्ग पर चलकर ये कलीसिया की पवित्रता बढ़ाएं और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, आज के इस शुभ दिन में जो भी निवेदन आपके समक्ष रखे हैं उन्हें स्वीकार कर हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन।
तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। राह दिखाता है अमर वचन तेरा, सच पे चलाता है मीठा वचन तेरा। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 1 से 5। इस्राएल के उद्धार का संदेश। याकूब जिसने तुम्हारी दृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गाढ़ा है, वही प्रभु आप कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बांध कर नहीं ले जाएंगे। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सब दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। सुना प्रभु मोके बोला के सुना प्रभु मोके आके। ओ रे जीवन जंगल नदी पार कैसे प्रभु सुना प्रभु मोके बोला के सुना प्रभु मोके आके। दुनिया के पाप बुराई दार में रोकेला
साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने उनसे कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु के वचन हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र रखे। सदैव फादर सोलोमन, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, माता पिताओं, भाइयों बहनों, और आज के धन्यवादी इस त्याग का केंद्र बिंदु हमारी बेटी, हमारी बहन सिस्टर अनीमा लुगुन और उनके माता पिता ऑस्कर और सिसिलिया। आज हम सबों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम सिस्टर अनीमा का अंतिम मन्नत मना रहे हैं। सिस्टर अनीमा के लिए तो यह खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए तैयारी की है। काफी साल उन्होंने अपने को प्रभु के लिए समर्पित किया, और जो संतना धर्म समाज का ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को पूरा करके आज वो इस मुकाम में पहुंची है। और इसीलिए व्यक्तिगत तौर से अनीमा के लिए, सिस्टर अनीमा के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं उस कार्ड को देख रहा था जहां बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। वे कृतज्ञ भाव से, धन्यवादी हृदय, अपार हर्ष से ईश्वर को धन्यवाद दे रही है, और इसी के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। सिस्टर अनीमा के साथ साथ हम सबों के लिए भी खुशी का दिन है, क्योंकि आज यहाँ हम लोग जो भी एकत्र हुए हैं और इस खुशी में भाग लेने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं हम सिस्टर अनीमा के जीवन से या उनके परिवार के सदस्यों के जीवन से जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ जमा होना, जिसे फादर ने कहा कि इस खुशी में आप लोग आए हैं, ये अपने आप में खुशी की बात है कि आप कहीं ना कहीं सिस्टर अनीमा को अपना योगदान अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बातों के द्वारा देते आ रहे हैं। और उससे बड़ी बात, आज खुशी का दिन है पूरी कलीसिया के लिए, क्योंकि सिस्टर अनीमा न केवल संतना धर्म समाज के लिए एक धर्म बहन बनी है, लेकिन वह पूरे कलीसिया के लिए उसकी सेवा न केवल व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए या अपने परिवार के लिए, लेकिन एक बृहद परिवार के लिए, एक महान कलीसिया पूरे परिवार के लिए वो सिस्टर बनी है। और इसलिए आज पूरे कलीसिया के साथ हम खुशी मनाते हैं। आज के इस दिन में जब हम यहाँ जमा हुए हैं, हम एक ही बात पर अटक जाते हैं
और जिस पर हम लोग मनन चिंतन करना चाहते हैं, और वो है बुलाहट। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं बहन अन्ना अनिमा लुगुन शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिनके द्वारा मैंने अपने को संत अन्ना की पुत्रियों के धन संग में ईश्वर को अर्पित किया है, आज फिर सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें। सभी पुरोहित गण, धन बहनें, धन बंधु और धार्मिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष धन कृपाएं दे, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें, अपने बुलाहट में दृढ़ बने रहें और ईश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनिमा लुगुन के लिए कि पिता ईश्वर उनके जीवन में आए, पवित्र आत्मा के शक्तियाँ उन्हें प्रदान करें और जो भी ईश्वर की कृपा उनके जीवन में ज़रूरत है उसे ईश्वर दे, ताकि वे अपने जीवन में, अपने बुढ़ापे में ईश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहें और ईश्वर के द्वारा दिए हुए सभी कार्यों को भली भांति पूरा करते हुए कलीसिया के सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, फादर सलोमन को सकुशल रख तथा पुरोहिताई की सभी कृपाओं से परिपूर्ण कर, उनके जीवन में खुशी एवं साहस प्रदान कर, जिससे वे लोगों की सेवा जलती हुई मोमबत्ती की तरह पूरी निष्ठा एवं निस्वार्थ भावना से करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम साइमन लुगुन के लिए प्रार्थना करें, जो कि आज जन्मदिन मना रहे हैं। पिता ईश्वर उन्हें सुबुद्धि, बल व विवेक से भर दे, ताकि वे ईश्वर की छत्र छाया में रहकर सर्वांगीण विकास के जीवन में हो सके, विशेष करके पढ़ाई में और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मदर फेलिक्स के जीवन के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दे। आज वे पुरोहिताई एनिवर्सरी मना रहे हैं। जिस तरह से पिता ईश्वर ने उन्हें आज तक सही सलामत रखे हैं, उनके हर एक कार्यों में सहायता प्रदान किए हैं, आशीष प्रदान किए हैं। प्रार्थना करते हैं आगे के जीवन में भी ईश्वर की कृपा उसके प्रति बने रहे और अपने जो भी कार्य करते हैं, जो भी ईश्वर के वचन को अपने जीवन द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें वे सफल हो सके और एक अच्छा पुरोहिताई जीवन जीते हुए वे लोगों के लिए एक अच्छा नमूना बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हमारे इस गिरपानी मंडली के हर एक सदस्य को पिता ईश्वर के चरणों में लाते हैं कि हम सबों को पिता ईश्वर अपने बड़ी दया से आशीष एवं कृपाएँ प्रदान करें, ताकि इस मंडली के विश्वासी भाई बहन अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जी सके। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए, ईश्वर हम सबों को अपने ज़रूरत के अनुसार आशीष एवं कृपाएँ प्रदान करें, ताकि हम सब प्रभु के प्रेम, दया और करुणा से परिपूर्ण होकर यहाँ से जाएं और अपने जीवन के द्वारा लोगों को जीवन दे सकें, प्रभु के प्रेम को दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हर विनती के सुनो, पिता हर अर्जी के। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू हमारे प्रार्थनाओं को, ज़रूरतों को जानते हैं। हमने अपने ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को शब्दों में प्रकट किया है। हमें आशीष दे, हमारे निवेदनों को स्वीकार कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने
सेवकों एवं सेविकाओं को उपहार और निवेदन ग्रहण कर इन्होंने सुसमाचार के परामर्श पर चलने का व्रत लिया है। तो इनका व्रत अपने प्रेम से सुदृढ़ कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुंवारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय से निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन में कुंवारापन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा का गीत गाते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन फुहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। एक साथ क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। विशेष करके हम लुगुन परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर अपनी दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सम्मान और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के पवित्र बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
करता हूँ। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 का 4। आज के समारोही ख्रिस्त त्याग के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर सलोमन लुगुन, अनुपस्थित आदरणीय पाली पुरोहित निस्तोर कुजूर गांगुटोली, सभी पुरोहितगण, धर्म बंधु एवं धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनें, गिरिपानी के प्रत्येक परिवार एवं दूर दराज से आए सभी रिश्तेदार, शुभचिंतक एवं उपस्थित प्रियजन, आप सबों को जय यीशु एवं हार्दिक स्वागतम। आज मैं खुश हूँ। इस खुशी के अवसर पर अपने कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारे सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी असीम कृपा और दया से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचाई हूँ। आज के समारोही ख्रिस्त त्याग के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय सलोमन लुगुन को मैं अपना कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आपने प्रभु भोज में हमारी अगुवाई की, हम सबों के लिए प्रार्थनाएं की और प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य रीति से तैयार किया। आपने धन्यवादी ख्रिस्त त्याग में हमारी अगुवाई कर प्रभु के प्रेम का अनुभव कराया है। आपको सहृदय धन्यवाद देती हूँ। उपदेशक श्रद्धेय फादर मार्सेल वार्ला, आपने अपने प्रवचन के द्वारा जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए हैं। जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए मुझे साहस दिए हैं। आपके सुंदर प्रेरणा भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनुपस्थित पल्ली पुरोहित गांगुटोली, सदन निस्तोर कुजूर, सहायक पल्ली पुरोहित, आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप अपने व्यस्तता के बावजूद भी मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस दिन को सफल बनाने में मेरी मदद किए हैं। उपस्थित सभी पुरोहित धर्म बंधु, धर्म बहनें, मैं आप प्रत्येक को भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इस पवित्र दिन में अपनी उपस्थिति देकर मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं अपने धर्म संगीत जीवन को व्यतीत करने के लिए अकेले नहीं हूँ। आप सब मेरे साथ हैं। मुझे इस धरा पर लाने, पालन पोषण करने, बुलाहट का बीज बोने, सही गलत को पहचानने, दुख सुख के समय प्रभु पर आस्था रखने सिखाने वाले मेरे अति प्रिय माता पिता, भाई बहनें, दादा भाभी और हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया है। तुझसे निवेदन है कि जो सेविका पवित्र व्रत द्वारा तुझसे संयुक्त हो गए हैं, उनका हृदय पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और उन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख, जो युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद
आप सब पर कृपा सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे।